Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Irfan and today we will discuss the numerical of chapter number 4. तो जैसे कि बच्चों आपको पता है चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में सीख लिए हैं और आपको वो न्यूमेरिकल भी मैंने मेंशन कर दिए जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनके पेपर में आने के चांस 90%। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करते हैं और आपको ये भी साथ साथ मेंशन करूँगा कि कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखकर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करते हैं। इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी। हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात सबसे जो कि मैं हर न्यूमेरिकल के वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने गिवन डाटा के अंदर यूनिट लिखने हैं और आंसर के साथ। डियर स्टूडेंट, आपने कैलकुलेशन के अंदर यूनिट हरगज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर अगर आप यूनिट लिखेंगे तो आपके मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, आपने कैलकुलेशन के अंदर यूनिट नहीं लिखनी। तो पहले न्यूमेरिकल पर आते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 तो न्यूमेरिकल नंबर 1 इसका गिवन डाटा देखें। गिवन डाटा न्यूमेरिकल नंबर 1 है, मंदरजा ज़ैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। आपको 3 उसने फोर्सेस दी हैं, आपने उन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस के फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। तो पहली फोर्स है उसकी 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत, यानी कि जो फोर्स है वो कितनी है आपके पास एक्स एक्सिस की सिमत में है। फोर्स एक्स एक्सिस की सिमत में 10 और जो दूसरी फोर्स है वो है 6 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस की सिमत में, यानी कि फोर्स वाई एक्सिस की सिमत में कितनी है 6। और साथ उसने कहा तीसरी 4 न्यूटन मनफी एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स, यानी कि आप क्या करें वो फोर्स इसमें से माइनस करें, क्योंकि ये फोर्स जो है 4 ये भी फोर्स है एक्स एक्सिस की निस्बत है लेकिन मनफी फोर्स है, लिहाजा आप 10 में से 4 को माइनस कर दें, आपकी एफ एक्स जो है वो ओरिजिनल निकल आएगी 10 - 4 6 न्यूटन और इसके साथ भी न्यूटन आप मेंशन करेंगे। ठीक है जी। तो आपने इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैलकुलेशन के अंदर आप जाएंगे तो गिवन के अंदर 2 ही चीजें हैं, फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ और फोर्स वाई एक्सिस की तरफ। फोर्स टुवर्ड द एक्स एक्सिस एंड फोर्स टुवर्ड द वाई एक्सिस। जो फोर्स, ये 2 फोर्सेस थी, एक 10 फोर्स थी और दूसरी सी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स 4, तो दोनों को डिफरेंस किया तो 6 आ गया। तो ये तो वैसे उसने सिंपल थी। कैलकुलेशन पर आएंगे, इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो कैलकुलेशन के अंदर वो कहता है फोर्स का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। तो फोर्स के रिजल्टेंट का बच्चों फार्मूला है F = एफ एक्स का स्केयर एंड प्लस एफ वाई का स्केयर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि एफ एक्स की कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 6। अब क्या करेंगे 6 का स्केयर प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है वो भी 6 है, 6 का स्केयर। 6 का स्केयर लिया, 6 6 बार 36 और 6 6 बार 36, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, 36 और 36 जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 6 6 12 2 3 3 9 और 1 10 110 अंडर रूट। तो ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई। तो अब आप क्या करेंगे 102 का अंडर रूट ले लेंगे, 102 का अंडर रूट। देखते हैं जी, कैलकुलेटर यूज करते हैं।
अंडर रूट लेंगे जी हम। इसको आप साइंटिफिक में कर देंगे। मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज़ अगर आपने साइंटिफिक करना हो तो आप इसकी स्क्रीन को डेस्कटॉप करते हैं, उसके बाद ये साइंटिफिक आप यूज़ कर पाते हैं। हाँ जी, 102 अंडर रूट, हाँ जी, इसका जवाब आया जी 8.5। 8.5 ये जी हमारी आ गई फोर्स। और उसके बाद उसने कहा था, वैसे ये चीज़ आंसर में दी हुई है, उसने सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के कहा था और वो 8.5 रिजल्टेंट फोर्स निकल आई है। लेकिन अगर आप अपनी बुक पर देखें तो उसने साथ उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। तो वैसे तो गिवन कोई नहीं न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्शन निकाले, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक है, हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, हम इसका एंगल यानी कि डायरेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई एक्सिस की फोर्स और वाई एक्सिस। ठीक है, आप क्या करें जी, tan इनवर्स, ये tan जो है वो आपके कैलकुलेटर के ऊपर टेंजेंट थीटा होता है। आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर tan प्रेस करेंगे तो tan का इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स आप कैलकुलेटर के ऊपर कैसे लिखेंगे, शिफ्ट और अपर कॉर्नर के ऊपर होता है, लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करें, फिर आप tan का बटन प्रेस करेंगे तो ये tan इनवर्स लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ वाई की वैल्यू 6, इसकी भी वैल्यू 6, ये 6 से 6 जो है वो कैंसिल हो गया, तो एक आ गया tan इनवर्स 1, वो होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेटर के ऊपर निकालना है tan इनवर्स 1। दोबारा सुन लें tan इनवर्स लिखने का तरीका, अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक बटन है कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का, बच्चों आप वो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद tan का बटन प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स लिखा जाएगा, उसके आगे आप लिख देंगे 1, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। तो उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4, ये 3 न्यूमेरिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं ये 3, जो जिनमें से पहला न्यूमेरिकल अब हम करेंगे इसको रेज करने के बाद। देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ जाएं। इसका जो गिवन डाटा है आपके पास 50 न्यूटन की फोर्स, क्या दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन के 50 न्यूटन की फोर्स, 50 न्यूटन की फोर्स यानी कि गिवन डाटा में एक चीज आ गई हमारे पास, फोर्स जो कि कितना है 50 न्यूटन, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही, फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ जाविया बना रही है, एंगल बना रही है, एंगल यानी कि इंग्लिश में से एंगल उर्दू में थीटा, कितने का एंगल बना रही है जी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके अमुदी कंपोनेंट क्या होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, ये दो कंपोनेंट्स को अमुदी कंपोनेंट कहते हैं, एफ एक्स फोर्स का पहला अमुदी कंपोनेंट्स और एफ वाई दूसरा। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करें और एफ वाई कैलकुलेट करें। तो आपको इन दोनों अमुदी कंपोनेंट्स के फार्मूलाज आने चाहिए। तो कैलकुलेशन में आ जाए बच्चों, कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, पहले अमुदी कंपोनेंट्स का फार्मूला आप लिख लेंगे, वो है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो एफ की वैल्यू चेक करें कितनी है,
एफ की वैल्यू आपके पास है जी 50 और कॉस ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर को यूज करें, ठीक है, कैलकुलेटर को यूज करें और cos 30 की वैल्यू निकालें कि cos 30 जो है वो कितना होता है। मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ और cos 30 यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। कैलकुलेटर जी, हाँ जी कैलकुलेटर, हाँ जी। तो बच्चों लें आप कैलकुलेटर के ऊपर cos 30, तो cos 30 की वैल्यू निकली है 0.866025, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दें। एफ एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर लें, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 50, जो भी आंसर आया उसे 50 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास इधर निकल रहा है 43.30 निकल आया और यहाँ पर भी यही आंसर है 43.3 न्यूटन। जीरो एंड पर लिखना हो लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें, आपकी मर्जी होती है, इसकी कोई इशू नहीं है। ये आपका एक्स एक्सेस निकल आया और अब निकालते हैं इसका वाई एक्सेस। तो बच्चों वाई एक्सेस का फार्मूला एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों एफ की वैल्यू जैसे कि आपको पता है 50 है, एफ की वैल्यू 50 और साइन ऑफ थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप साइन 30 लेंगे, ठीक है जी। 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, कैलकुलेटर यूज करें और उसके ऊपर आप साइन 30 निकाल लें। देखें जी, मैं भी निकालता हूँ। निकालना है साइन 30, ये क्या निकला यार, साइन 30 निकालना था जी, साइन 30 0.5, क्या निकला 0.5, 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। ये बच्चों आपका y कंपोनेंट आ गया। उसने कहा था अमूदी कंपोनेंट निकालें, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करें। तो फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। तो एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। तो एफ एक्स भी हमारे पास निकल आया और एफ वाई भी हमारे पास निकल आया। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है, याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है। इस न्यूमेरिकल में देखो बच्चों क्लियर है सारा कुछ, फोर्स दी थी, एंगल दिया था और उसने कहा था इसके अमूदी कंपोनेंट्स यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल दें और उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, कैलकुलेशन, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एंड कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में है जी, इस फोर्स की मिकदार और सिमत बताएं। पहले उसने पूछा कि फोर्स बताएं, फाइंड आउट द फोर्स एंड डायरेक्शन। फोर्स बताएं और डायरेक्शन मतलब एंगल यानी कि उसका जाविया बताएं, जिसका x कंपोनेंट 12 और y कंपोनेंट 5 हो। यानी कि फोर्स का कह रहा है x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 12 न्यूटन and y component of the force is
कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर देखें जी, तो फोर्स आपको पहले भी आपने फार्मूला पहले न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया, F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी किया। अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 आता है तो ये तो उससे भी आसान न्यूमेरिकल। तो आइए, F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड, तो एफ एक्स हमें दिया गया है 12 यानी कि 12 और एफ वाई हमें दिया गया है 5। तो आप इनकी स्केलिंग करें, 12 का स्केल हो गया 144, 5 का हो गया 25। इन दोनों को ऐड अप करें तो ये बन जाएगा 5 और 4 9, 6 4 और 2 6, 169। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, इसका अंडर रूट लें। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 न्यूटन। तो मेरे पास निकला 13 न्यूटन। तो आप चाहें तो क्या करेंगे, 144 कैलकुलेटर यूज करके 144 प्लस 25 ये आपके पास बन जाएगा 169। तो कैलकुलेटर के ऊपर इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास निकल आएगा 13। तो क्योंकि वो आंसर है, आपने इसके साथ इसका जवाब यूनिट लाजमी मेंशन करना है। और इसी का दूसरा हिस्सा बच्चों कि उसने कहा था इसकी डायरेक्शन निकालें, 13 इसका आंसर है। अब डायरेक्शन की तरफ आते हैं, इनके थीटा आपको पहले भी ये फार्मूला यूज करवाया मैंने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फोर्स का y कंपोनेंट एंड फोर्स का x कंपोनेंट। ठीक है जी, tan इनवर्स इज इक्वल टू, tan इनवर्स मैंने पहले भी आपको लिखना सिखाया, दोबारा से एक बार सीख लें। कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट साइड पे एक शिफ्ट का बटन आपको दिया गया है, शिफ्ट प्रेस करें, फिर tan का बटन प्रेस करेंगे तो आपका tan इनवर्स लिखा जाएगा। तो fy की वैल्यू कितनी है जी, 5 और fx की वैल्यू है आपके पास 12। आप क्या करेंगे, 5/12 जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 12। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखें, 5/12। तो मेरे पास आ रहा है 0.416667, 0.416667। अब इसका आप जो है वो tan इनवर्स ले लें। आप क्या करें, इसका tan इनवर्स लें, tan इनवर्स आंसर। ठीक है, तो मोबाइल पे tan इनवर्स का ऑप्शन किधर है जी, अभी मैं देखता हूँ। हाँ जी, tan इनवर्स ऑफ 0.416 और 6। हाँ जी, तो जवाब इसका आ गया जी मेरे पास थीटा का 22.6 डिग्री, 22.6 डिग्री। ठीक है जी, तो ये मेरी दूसरी चीज जो है वो फाइंड आउट होगी। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपका खत्म हो गया। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, कमेंट करें, न्यूमेरिकल क्लियर करें। आपको फायदा तब ही होगा अगर जो आपको क्लियर चीज नहीं है वो आप मुझसे पूछें। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 के। न्यूमेरिकल नंबर 4 ये क्लियर है कि नहीं, फिर से देख लें। फोर्स मालूम करें, डायरेक्शन यानी कि एंगल मालूम करें, उसका जो x कंपोनेंट है फोर्स का वो 12 है, y कंपोनेंट 5। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल में फार्मूला पहले भी यूज किया। मैग्नीट्यूड निकालने का डियर स्टूडेंट फार्मूला है कि F इज इक्वल टू एफ एक्स के एंड एफ वाई के अंडर। ठीक है जी, तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एफ एक्स की 12, एफ वाई की 5, 12 का स्केल 12 12 बार 144, 5 का स्केल 5 5 बार 25। इन दोनों को ऐड करें, 144 प्लस 25 आपको हो जाएगा 169। और उसके बाद ये स्टूडेंट इन दोनों इसका अंडर रूट लें, 13 निकल आएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ऑफ एफ एक्स डिवाइड करें 5/12 कैलकुलेटर के साथ, जो भी आंसर आए उसका आप tan इनवर्स लें, आपके पास ये आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद नए न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर है जी आपके पास 100 न्यूटन की फोर्स, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कितने न्यूटन की फोर्स है? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ये जो आपको फोर्स दी गई है वो 100 न्यूटन है कि फोर्स से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पैनर पर अमूदन अमल कर रही है। स्पैनर की लेंथ कितनी है? स्पैनर की लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर। वंस अगेन आपके गिवन डाटा के अंदर सेंटीमीटर आ गया, तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को एसआई में बदलेंगे यानी कि मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 के साथ डिवाइड करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे 10 डिवाइडिंग बाय 100, तो डिवाइड करेंगे ये आपके पास निकल आएगा 0.1 मीटर। तो ये होगी जी स्पैनर की लेंथ। इससे पैदा होने वाला टॉर्क मालूम करें, ये है टॉर्क। तो कैलकुलेशन पे हैं, कैलकुलेशन करते हैं जी इसकी। कैलकुलेशन में जाएंगे, टॉर्क का फार्मूला है जी आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ। टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ। तो एल की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई फोर्स की वैल्यू 100। इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर यूज कर लें, कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। तो कैलकुलेटर के साथ हाँ जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास 10 आंसर निकल रहा है। इधर क्या निकल रहा है जी, 10 ही निकल रहा है। जबरदस्त आंसर, 4 का आंसर आ गया 10 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये आपने टॉर्क का यूनिट याद रखना है। टॉर्क का यूनिट 10, सॉरी टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, न्यूटन। ये टॉर्क का आंसर आपके पास आ गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट बच्चों हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 का लेफ्ट से कर लेते हैं। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं जी। गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर, एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बना रही है। तो एंगल दिया उसने हमें, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 का जाविया बना रही है। अ फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ उसका जाविया है 30 डिग्री। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, यानी कि जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन, कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है 20। फोर्स मालूम कीजिए, फाइंड आउट दी फोर्स। फोर्स आपने मालूम करनी है, ये है आपका गिवन डाटा। नेक्स्ट आप करेंगे इसकी कैलकुलेशन। ठीक है जी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे तीन चीजें कौन से फार्मूले के अंदर आती हैं। आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू यू नो वेरी वेल 20, और एफ आपने कैलकुलेट करना है कॉस थीटा कितना दिया 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें। cos 30 निकालते हैं जी, cos 30 कितना होता है हाँ जी cos 30 डिग्री, cos 30 मेरे पास निकला 0.866025, 0.866025
66,025। तो डियर स्टूडेंट आप देखें ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 20 तकसीम 0.866025। इसको आप तकसीम करें, आपका आंसर निकलेगा 20 तकसीम 0.866025। तो आप क्या करेंगे अब, 20 डिवाइडिंग बाय, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 20 डिवाइडेड बाय 0.866025। मेरे पास आंसर निकला 23.09। आंसर निकला बच्चों 23.09 न्यूटन। लेकिन आपको मैंने राउंड ऑफ करने का तरीका बताया हुआ है, चलो इधर लिख लेते हैं। ये अगर आपको नहीं क्लियर नजर आ रहा सामने लिख लेते हैं, इधर आ जाए। निकला था 23.09। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है कि जिस हिस्से को आपने राउंड ऑफ करना हो उससे नेक्स्ट हिस्सा अगर 5 या 5 से ज्यादा हो जाए, आप क्या करेंगे, इसको खत्म करके इसमें एक इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 23.1 न्यूटन। ये है जी राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, याद रखें। न्यूमेरिकल जितना जो छोटा होगा उसकी स्टेटमेंट जितनी ज्यादा छोटी होगी, न्यूमेरिकल उतना ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ना कि आपके बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल चेक करें, बहुत छोटी सी इनकी लेंथ थी और बहुत ही आसान है। इसमें जो है वो थीटा दिया गया है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट दिया गया है, कहता है फोर्स निकालें। तो आपको पता है तीनों चीजें हैं fx = f cos थीटा के अंदर आती हैं। fx की वैल्यू लिखें 20, ये fx की वैल्यू हो गई 20। उसके बाद f आपने फाइंड आउट करना है cos थीटा, थीटा की वैल्यू चेक करें 30 दी है तो cos 30 मैंने लिख दिया। cos 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये आ गया, ये फोर्स के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। आपने 20 को इसके साथ डिवाइड किया और आपके पास ये आंसर आ गया, और इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। ये हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हो, आप इसमें एक इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो वो 23.1 न्यूटन बन गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर। अच्छा जी बच्चों, न्यूमेरिकल अगर आपको किसी पॉइंट पर चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट करें, हमसे पूछें, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है जी, किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस। तो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा द रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, यानी कि उसका रेडियस जिससे आप कार के स्टीयरिंग व्हील का जो रेडियस है वो है आपके पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करें, ये तो 16 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उसके बाद उसने कहा 50 न्यूटन फोर्स के कपल से पैदा होने वाला टार्क, कपल जो है सॉरी फोर्स जो है वो 50 दे दी, टार्क मालूम करें। तो आपको पता है ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ये कार का अगर स्टीयरिंग है, ठीक है जी, ये कार का अगर स्टीयरिंग है तो इतनी चीज उसने दी है, और वो कहता है कितना है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करें, हमें रेडियस नहीं हमें लेंथ चाहिए होती है टॉर्क के लिए। आप क्या करेंगे, इसे डबल करेंगे, यानी कि 16 जमा 16 फिर ये L बन जाएगा। यानी कि अगर आपने इस रेडियस को L बनाना है तो आप क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 जमा 16, 16 जमा 16 कितने हो गए 32 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास L है। अब दूसरा इशू ये तो L
सेंटीमीटर में है, मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, उस चीज को 100 के साथ डिवाइड करते हैं। आप इसे 100 के साथ डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1 2 यानी कि 0.32 मीटर। ये मेरे पास L है। उसके बाद 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। फाइंड आउट द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय 50 न्यूटन कपल्स। तो कपल फोर्स मेरे पास कितनी है, 50 न्यूटन, ठीक है। तो टार्क को कहता है, कैलकुलेट करें। ये है जी मेरे पास गिवन डाटा। तो कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं बच्चों। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो बता दें, रेडियस ने 16 सेंटीमीटर दिया था। जैसे कि मैंने बताया रेडियस से मुराद इतना ही साफ है, लेकिन टार्क का फार्मूला है टार्क इज इक्वल टू LF। इसमें हम रेडियस नहीं यूज करते, हम L यूज करते हैं। लिहाजा मैंने 16 को डबल कर लिया, 16 2 बार 32, तो ये फिर R नहीं रहा, ये L में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, फिर इसे मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदला और उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन देखें जी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन के अंदर आपने क्या करना है, टॉर्क का फार्मूला लिखना है, टॉर्क इज इक्वल टू LF। L की वैल्यू कितनी है, 0.32 मल्टीप्लाई फोर्स है जी 50 के साथ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर निकलता है देखें। ये आ गया जी 32, ट्रेस कर लो 32 ज़रब 50, तो ये मेरे पास निकल आया जी 1600। ये आंसर में तो है, अच्छा 32 नहीं करना, 0.32 करना, सॉरी गलत हो गया। आप क्या करें, 0.32 मल्टीप्लाई 50, 16 आंसर निकला। और आपके बुक में भी आंसर 16 है, चेक करें यहाँ पे आंसर अगर 16 है तो बुक में भी आंसर 16 ही है। तो टॉर्क निकला मेरे पास 16 न्यूटन मीटर। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल क्लोज हो गया। दोबारा से देख लें, ये पॉइंट सबसे जो है वो जरा कंफ्यूज करने वाला है कि रेडियस जो है वो 16 दिया और टार्क के अंदर रेडियस नहीं L यूज होता है। अगर आपने रेडियस को लेंथ में बदलना है तो उसे डबल कर दें, 16 को डबल करेंगे 32 बन जाएगा, वो 32 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर यूज नहीं होता, मीटर यूज होता है। 100 से डिवाइड करें तो वो मीटर बन जाएगा। उसके बाद आप सादी सी वही कैलकुलेशन रिपीट करें। तो ये न्यूमेरिकल नंबर था जी 6। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पे। न्यूमेरिकल नंबर्स है। एक पिक्चर फ्रेम दो ऊंधी डोरियों से लटक रही है, यानी कि एक पिक्चर लगी हुई है और दो डोरियों के साथ वो फिट है। पहले ज़माने में इस तरह ये पिक्चरें लगती थी, लेकिन आज का दौर एडवांस है। क्या होता था, इस तरीके से ये एक लेट्स सपोज एक पिक्चर है, तो क्या करते थे, यहाँ पर दो वकीलों के साथ हैंग करते थे और ये वाला जो हिस्सा होता था ऊपर वाला, ये इस पर डोरियां बांध के पीछे कीलों के साथ बांध दी जाती थी और पिक्चर इस तरह हैंग करती थी। तो इन दो डोरियों की वो बात कर रहा है जो यहाँ पर वो लगाता है। लेकिन आज इस तरह का दौर नहीं है, एडवांस दौर है, इस तरह से पिक्चर नहीं लगाई जाती। तो वो कहता है दो डोरियों के साथ पिक्चर लगाई है उसने। डोरियों में टेंशन, गिवन डाटा क्या है जी, टेंशन है जी। वो कहता है टेंशन पहली 3.8 न्यूटन और दूसरी टेंशन फोर्स, ठीक है, 4.4 न्यूटन। तो बच्चों याद रखना है ये टेंशन एक फोर्स की किस्म है, ये दूसरे वाली टेंशन नहीं है, टेंशन एक फोर्स है, ठीक है। तो पिक्चर का वजन मालूम कीजिए, आपने वजन जो है पिक्चर का फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं अभी इसकी, कैलकुलेशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सादा फॉर्मूला इसमें क्या है, T1 कितना था 3.8, T2 कितना है
4.4 इनको कैलकुलेटर पर ऐड करें और आंसर बाहर। ये मेरा ख्याल सबसे आपका आसान न्यूमेरिकल था। इसका इससे आसान न्यूमेरिकल नहीं कोई भी आया। तो किस किस चीज को ऐड करें जी? 3.8 प्लस 4.4, तो ये 8.2 आ गया। इधर आंसर भी है 8.2। 8.2 जी आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 पे चलते हैं। ये बड़ा ही सादा न्यूमेरिकल था बच्चों। दो टेंशन दी हुई हैं, वजन निकाले, दोनों टेंशन को ऐड अप करें, वजन बाहर। ठीक है, दो टेंशन, पहली टेंशन दूसरी टेंशन, टेंशन फोर्स। ठीक है, पहली टेंशन फोर्स दूसरी टेंशन फोर्स, दोनों टेंशन फोर्स को ऐड अप करें, वजन बाहर। इसमें क्या सादा सिर्फ ये एक मेथड है करने का, वो आपने मेथड को याद रखना है कि मेथड क्या है इसको करने का। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 पे चलते हैं जी। ये कौन सा था न्यूमेरिकल जी? न्यूमेरिकल नंबर 6। तो 7 पे जाए हैं। 7 था ये न्यूमेरिकल नंबर था आपका 7। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है जी? पिक्चर वाला न्यूमेरिकल है। 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक डोरियों से लटक रहे हैं, यानी कि दो ब्लॉक है डोरियों के साथ लटक रही हैं, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ये पिक्चर देखने, इस पिक्चर में वो कह रहा है दो ब्लॉक्स हैं वो लटक रहे हैं डोरियों के साथ। अच्छा जी, पहला मास गिवन डाटा क्या है जी? गिवन डाटा पहला मास है आपके पास 5 किलोग्राम और दूसरा मास है आपके पास 3 किलोग्राम। और इनमें टेंशंस की फोर्स निकालें, यानी कि T1 निकालें और T2 फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे? T1 टेंशन निकालने का फार्मूला जब मास दिया हो, T इज इक्वल टू mg होता है, जैसे W इज इक्वल टू mg, इसी तरह T इज इक्वल टू m और g। तो चेक करें आपके पास मास 1 कितना है जी? 5 और g की वैल्यू कितनी होती है? g की वैल्यू है 10। इनको मल्टीप्लाई करें 10 5 बार 50 न्यूटन। यहाँ पर तो इस तरह का जवाब नहीं है कोई भी। 5 और 3 5 mg, T इज इक्वल टू mg लगाया हमने, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है। T इज इक्वल टू मास 5 kg, g की वैल्यू 10, तो T इज इक्वल टू mg 10 5 बार 50 होना चाहिए। और उसके बाद ये 50 का आंसर होगा। शायद बुक में कोई डिस्टर्बेंस है, कि आंसर में कोई डिस्टर्बेंस है, यही इसका वापस आपका बहुत आसान ये सवाल है। 50 ही जवाब होगा, यहाँ पे 80 दिया है, इसमें बुक में बच्चों का गलत आंसर है, इसका 50 आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद टेंशन निकालने का सेकंड में लगाते हैं। T2 इज इक्वल टू m2 एंड G2। बच्चों m2 है आपके पास 3 और G की वैल्यू 10। 10 3 बार 30 न्यूटन। चेक करें, ये जो आप उसका एग्जैक्ट निकल रहा है 30 न्यूटन, और इसमें उसने जो है वो 80 दिया हुआ है, जबकि 10 5 बार 50 होते हैं, तो याद रखना है इसका जवाब 50 न्यूटन है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10, दो न्यूमेरिकल थोड़े से टफ न्यूमेरिकल है, याद रखें। जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इस तरह का न्यूमेरिकल पेपर में नहीं पूछा जाता। शायद ये कभी 100 में से एक बार पूछ ले, मेरा ख्याल शायद वो भी नहीं है। पिक्चर वाला ये न्यूमेरिकल था, पिक्चर वाला न्यूमेरिकल आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10 पे चले। देखें जी न्यूमेरिकल नंबर 9, एक नट 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर, यानी कि स्पैनर की लेंथ कितनी है? गिवन डाटा कौन लिखेगा? गिवन डाटा देखिए, गिवन डाटा, तो स्पैनर की लेंथ है जी इसके अंदर
10 सेंटीमीटर। इसमें आपने सेंटीमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी लेंथ ही है, वो भी सेंटीमीटर में निकले, लिहाजा आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दें। इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स, तो डियर स्टूडेंट फोर्स कितनी है, L1 ये और F1 कितना है 200 न्यूटन की फोर्स इस्तेमाल करके कस दिया गया है। इसे 150 न्यूटन की फोर्स, तो ये सेकंड फोर्स जो है वो कहता है फोर्स आपने 150 लगानी है। तो फोर्स से नट को ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पैनर चाहिए, स्पैनर की लेंथ कैलकुलेट करें। ठीक है जी, यानी कि एक आपके पास बड़ा स्पैनर है, 200 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई, ठीक है, और स्पैनर की लेंथ थी 10। वो कहता है अब आपने 200 फोर्स नहीं लगानी, आपने 150 फोर्स लगानी। तो बताएं स्पैनर किस तरह का होने वाला, थोड़ा बड़ा स्पैनर होगा तो कम फोर्स लगेगी। याद रखें अगर आप नट को लूज करना चाहते हैं, आपके स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपकी फोर्स कम इस्तेमाल होगी, अगर उसकी लेंथ कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो वो कह रहा है पहले 200 न्यूटन फोर्स लगाई, अब वो कह रहा है 150 न्यूटन फोर्स लगानी, लिहाजा स्पैनर लंबा चाहिए। पहले स्पैनर था 10, तो अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बड़ा स्पैनर इसका आना चाहिए आंसर। तो देखते हैं अभी इसमें मोमेंटम के असूल के मुताबिक कैलकुलेशन, इधर कर लें कैलकुलेशन। तो मोमेंटम के असूल के मुताबिक F1 L1 इज इक्वल टू F2 L। ये जो मोमेंटम के असूल के मुताबिक फॉर्मूला है, तो F1 कितना है आपका 200 और L1 कितना है जी 10 और F2 कितना है 150 और L2 आपने कैलकुलेट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2000 और 150 ये 150 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है L2 के साथ, दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2000 डिवाइडिंग बाय 150। तो करेंगे कैलकुलेटर के साथ 2000 तकसीम 150, 2000 तकसीम 150 13.33 निकल रहा है मेरा जी, 13.3 इसका आंसर क्या है 13 चेक करें जी 13.3 सेंटीमीटर L2, यही उसने पूछा था। न्यूमेरिकल इज क्लियर। तो बच्चों अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल और सबसे अजीब न्यूमेरिकल और मुश्किल न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को अगर आप गौर से देखेंगे तो क्लियर होगा, वरना आपके लिए मुश्किल होगी, इसे गौर से देखें। न्यूमेरिकल नंबर 10, गिवन डाटा में है कि 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक, हमारे पास जो मास दिया गया है, वैसे तो मास हमारा इसमें मेरा ख्याल यूज नहीं होता, चलो देखते हैं कहीं ना कहीं यूज होगा, इसकी वजह से दिया 10 केजी मैक्स। मास का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी स्लॉक के मरकज से लटक रहा है, यानी कि इस तरह एक स्लॉक है, ठीक है, ये एक मरकज है और इस तरह 10 केजी का एक ब्लॉक जो है इस स्लॉक के साथ लटक रहा है। और स्लॉक की लेंथ याद रखें, वो कहता है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर इसकी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हमारी सलाख है, ये वाली सलाख, वो कहता है इसकी लंबाई 1 मीटर है, ये आपने याद रखना। मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पे, तो पहले जो उसने हमें दिया है ना, उससे हम L कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 50 होगा इसका L, याद रखना, बाद में देखें। सलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पे, तो L1 हमें दे दिया उसने कितना 20 सेंटीमीटर के फासले पे लटकाया गया है। सलाख को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स की जरूरत है, पिक्चर देखें। तो इसका मतलब F1 मिसिंग है, तो इसका मतलब मास उसका 1 देने का मतलब ही यही था कि आप उससे F जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो F
F1 कैलकुलेट करें, F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू m और g। मास कितना दिया है हमने 10 और g कितनी होती है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो गया 100। F1 भी आ गया, लेंथ भी आ गई, F1 भी आ गया। तो दूसरी चीज क्या कहता है वो, उसने कहा था 1 मीटर जो है वो लेंथ है सलाख की। तो अगर यहाँ पर वो सेंटर पर बांधा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो लिहाजा इसका L2 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। और कहता है आप कैलकुलेट क्या करें, कितनी फोर्स दरकार होगी, फोर्स आपने मालूम करनी। ठीक है जी, फोर्स दोबारा मोमेंटम के असूल का ही फार्मूला यूज करेंगे और इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा क्या लेंथ को क्यों ना हम कन्वर्ट कर लें मीटर के अंदर। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2। इसी तरह इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 मीटर। लगाएं कि मूवमेंट के असूल के मुताबिक F1 L1 इज इक्वल टू F2। F1 कितना है जी आपके पास, F1 100 और L1 कितना है जी 0.2 और F2 आपने कैलकुलेट करना है, जबकि L2 है आपके पास 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई 0.2 0. ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 0.2 तो ये 20 निकला है मेरे पास। आ गया 20 0.5। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो F2 निकल आएगा। अब आप क्या करें, 20 तकसीम 0.5, 20 तकसीम 0.5, तो ये मेरे पास निकल आया 4 न्यूटन। 0.5 से मेरे पास निकल आया 4 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर जवाब है 40 न्यूटन। इसका मतलब अगर आप इन लेंथ को ना कन्वर्ट करें तो आंसर उम्मीद है कि ठीक निकलेगा। यहाँ पर था जी 20 और यहाँ पर था 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 20 ज़रब 100 कितना हो जाएगा जी 20, कैलकुलेटर यूज करें, 20 ज़रब 100 2000 निकल आएगा। यहाँ पे निकल आएगा 2000 और ये 50 पैसे का वैसे। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 तकसीम 50, 2000 तकसीम 50 तो 40 निकला है, 40 जी। यहाँ पर ये आप कन्वर्जन ना करें, इसे रहने दें, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो डिस्टर्ब होता है। ये थोड़ा सा मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। देखें जी, मास दिया गया है 10 kg, लेंथ 20 सेंटीमीटर, F हमने खुद निकाला, mg के फॉर्म में 4 बराबर वजन बराबर mg। तो उसके बाद ये मोमेंटम का असूल और ये आपका 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर नंबर 4 में कोई न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ, कमेंट करें, हमसे पूछें, तो खुद भी सीखें और हमसे जो है वो जितना आपसे क्लियर हो सकता है हमसे क्लियर करवाएं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।